बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, डीजल ऊपर, पेट्रोल ऊपर, बिजली का यूनिट ऊपर, और डॉलर ऊपर, और एलपीजी ऊपर, और मेरे ख्याल से कोई गल मैं भूल गया हुआ तो फिर मैं माजरत चाहना। सारी चीज़ों की प्राइसेस ऊपर, सो मच सो कि सिर्फ अगस्त के महीने में 27% जो है प्राइसेस में इंक्रीज हुआ है एक महीने में। जस्ट इन 1 month the prices have gone up to 27%। अब आप खुद अंदाजा लगा लें। और दूसरी तरफ हालत ये है कि जनाब पंजाब के गवर्नर जो है वो अपना एक बजट पेश करे, देसी घ्यो तो जनाब वो तू पता नहीं की चीज़ें उन्होंने बना, अपना ड्राई फ्रूट एंड यू जस्ट नेम इट। और तकरीबन मेरे ख्याल है कोई 1 करोड़ रुपए का बजट उन्होंने अनाउंस कर दिया है और चीज़ें मंगा ली हैं कि जनाब गवर्नर हाउस चल सके, गवर्नर हाउस ना रुके, गवर्नर हाउस चलता रहे, भाग लगे रहन, इतने अवाम मरदी रहे लेकिन उत्थे भाग लगे रहन। 1 करोड़ रुपया, तकरीबन 1 करोड़ रुपया उन्होंने कहा जनाब कि ये चीज़ें जो गवर्नर हाउस के लिए चाहिए। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जनाब अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहा कि गवर्नर हाउस के लिए आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए, 1 करोड़ रुपये की चीज़ें, सिर्फ खाने पीने की चीज़ें सिर्फ, ठीक है। तो अगर खाने पीने की चीज़ें गवर्नर हाउस में 1 करोड़ रुपये के तकरीबन अगर चाहिए, आवाम यहाँ पे भूखी मर रही है, ठीक है जनाब। बिजली के बिल देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, ठीक है जी। और मैंने जैसे आपको बताया कि सिर्फ एक महीने में, अगस्त के महीने में 27% प्राइसेस जो है, 27% प्राइसेस इंक्रीज हो चुकी। अब इसका क्या इलाज किया जाए? इसका तो कोई इलाज नहीं है ना। एक तरफ आप कहते हैं जनाब के अवाम जो है वो कुर्बानी दे। सर सारी ज़िंदगी हमने यही सेंटेंस सुना है, 35 साल हो गए मुझे यहाँ पे सहाफ़त करते हुए, और रोज़ाना सुबह शाम हमें एक ही बात सुनने को मिलती है, जो भी आता है वो कहता है अवाम कुर्बानी दे, अवाम ही कुर्बानी देती रहे, बाकी कोई ना दे। उत्थे गवर्नर हाउस 1 करोड़ रुपये का खर्चा हो रहा है जनाब खाने पीने की चीज़ों का, ठीक है जी, और बाकी कुर्बानी अवाम दे। चलो जी, अवाम ने कुर्बानी तो लाई रखो तो अपनी अयाशियाँ कायम रखो। चलो जी, दूसरी बात यह है कि अब ये कहा जा रहा है कि जनाब जो जो लोग किसी न किसी तरीके से गड़बड़ करते रहे हैं या करप्शन में इन्वॉल्व रहे हैं। अच्छा, करप्शन का लफ्ज़ लेते हुए ना मैं थोड़ा सा हिचकिचाता हूँ। हिचकिचाता क्यों, मैं बताता हूँ आपको कि इतना घिसा पिटा लफ्ज़ हो चुका है कि आप लोग भी इससे तंग आ चुके हैं कि जब भी बात करें करप्शन की तो आप लोग कहते हैं जी करप्शन की बात तो होती है लेकिन कभी भी यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। बात ठीक है आपकी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। आवाज़ें बहुत उठती हैं, हाइप क्रिएट होती है जनाब के करप्शन करप्शन करप्शन, लेकिन वाकई ठीक कह रहे हैं आप कि यहाँ पे आगे अकाउंटेबिलिटी नहीं होती और जिसकी वजह से आप भी बददिल हो जाते हैं और हम भी चीख चीख के जनाब बिल्कुल रह जाते हैं। लेकिन इस बार ये जनाब कहा जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं, तकरीबन उनकी लिस्ट जो है मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि 50 से लेके 500 तक लोग ऐसे हैं जिनकी लिस्ट में नाम आ रहे हैं कि जनाब ये लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करप्शन में इन्वॉल्व रहे हैं और इनके नाम ईसीएल में डाल दो या इनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दो ताकि इनसे कोई वसूली हो सके। तो ये दिस इज़ ऑन द कार्ड्स, ये अब बिल्कुल तैयारी पकड़ी हुई है और ये किसी वक्त भी आपके सामने खबर आ जाएगी कि जनाब इतने 50 से लेके 500 लोगों तक के नाम आपके सामने आ सकते हैं कि जनाब ये लोग करप्शन में इन्वॉल्व रहे हैं और इनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। अब बात ये है, आप सवाल ये कर सकते हैं कि जनाब ठीक है करप्शन के इनके नाम आ जाएंगे, मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे, इनकी इंक्वायरियाँ शुरू हो जाएंगी, इसका निकलेगा क्या? सच्ची बात यह है, मनु भी नहीं पता निकलेगा क्या, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट एक इनिशिएटिव लिया गया है कि जनाब इनके खिलाफ इंक्वायरियाँ होंगी और इनको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। ऑन द अदर हैंड ये भी सवाल उठता है कि जनाब ये सिर्फ एक पार्टी के लोग हैं या सारे पार्टियों के लोग होंगे, ठीक है। अब ये देखना अभी बाकी है। अभी तक जो लिस्ट आएगी सामने या आने वाली है सामने, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो ये है कि 50 से 500 की तादाद में होंगे लोग जिनकी लिस्ट आएगी आपके सामने। जब आएगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा उसको, पहले इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि पहले ही आपके साथ शेयर कर लूँ। लेकिन इनका ताल्लुक किस पार्टी से होगा? अगर किसी एक जमात से होगा तो फिर वो ये
मैसेज जाएगा कि शायद एक पार्टी को पिनलाइज किया जा रहा है, उसको टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, तो अगर ये सारी पार्टियों में से हो या जो जो लोग करप्ट हैं जिनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, अगर सबके नाम आ जाए उसमें, तो सारे लोग जो है ना तसल्ली हो जाएंगे कि भाई हर पॉलिटिशियन जो है उसके खिलाफ नाम आ चुका है, हर पार्टी से जिसका भी ताल्लुक जिस भी पार्टी से उसका नाम आ चुका है, इसलिए जनाब किसी एक पार्टी को पिनलाइज नहीं किया जा रहा है या टारगेट नहीं किया जा रहा है। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये जो नाम है ये सिंध से है, ठीक है जी। इनमें से कई नाम आपके सामने आ जाएंगे। अब ये देखना ये है कि अब और जो पार्टियां हैं उनके भी नाम सामने आएंगे या नहीं आएंगे। मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जनाब बाकी जो पार्टीज हैं उनमें से भी नाम सामने आएंगे और उनके खिलाफ भी अकाउंटेबिलिटी होगी, एंड विच इज़ अ गुड साइन, विच इज़ अ गुड थिंग। अब बात आए जनाब, बात हम करते हैं सुबह दोपहर शाम, डॉलर उत्ते चला गया, पाउंड उत्ते चला गया, तो साढ़े होएगा की। देखें सिंपल सी बात है, डॉलर जो है वो बेलगाम घोड़ा बना हुआ है, ठीक है, और इसको कोई भी रोकने वाला नहीं है। जब इसहाकडार साहब यहाँ पे आए थे तो कहते थे जनाब कि मेरे अंदाजे के मुताबिक डॉलर जो है वो 185 रुपये का होना चाहिए, 185 का होना चाहिए, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा, इसहाकडार साहब कह रहे थे कि मैं कोशिश करूँगा कि डॉलर जो है वो 200 से नीचे नीचे आ जाए। वो पता नहीं वो कहाँ पे चली गई बातें जो इसहाकडार साहब ने की थी कि जनाब 200 से नीचे नीचे आ जाए। 200 तो कहाँ 200 और कहाँ 350 350 का डॉलर, मुझे तो नहीं समझ आई कि वो क्या बातें कर रहे थे और किसको बातें कर रहे थे, किसको सुना रहे थे वो बातें, मेरी तो समझ से बाहर है। अब रिलीफ की बात कर लेते हैं। ये रिलीफ जो है वो आप कैसे दे सकते हैं आवाम को, कि बिजली के यूनिट हैं उन पर मसला मसाइल हैं, उसमें से आप रिलीफ दे सकते हैं, आवाम को नहीं दे सकते। मेरा नहीं ख्याल कि आप कोई सब्सटैंशियल रिलीफ दे सकते हैं, यानी कि कोई ऐसा रिलीफ जिससे वाकई जो है बिजली का यूनिट जो है वो कम हो जाए। मेरा नहीं ख्याल ऐसा हो सकता है। मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगेगी लेकिन नहीं हो सकता, मैं सच बोलूँगा आपके सामने, मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई सब्सटैंशियल रिलीफ नहीं मिल सकेगा। अच्छा, अब बात की जाती है जनाब के नई हल्का बंदियाँ होनी चाहिए और नई हल्का बंदियों के बाद जाके जनाब इलेक्शन होने चाहिए। बात तो ठीक है, नई हल्का बंदियाँ होनी चाहिए, उसके बाद जाके इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि एक ही दफ़ा सारे मसले मसाइल हल कर लें उसके बाद जनाब आप इलेक्शन की तरफ जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अभी जो ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराए जाएँ, तो अगर 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस हो जाते हैं तो मेरा सिर्फ एक सवाल है, जो भी हुकूमत आती है, जिसकी भी हुकूमत आए, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जिसकी भी हुकूमत आएगी उसके पास क्या कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा वे फॉरवर्ड प्लान है कि जनाब इकॉनमी जो है उसको फिक्स कर सके। जो मेरा अंदाज़ा है, जो मुझे समझ आती है, किसी पार्टी के पास कोई प्लान नहीं है कि इकॉनमी को वो फिक्स कर सके। हाँ, जो बार बार मैं कहता आया हूँ, दोबारा रिपीट करूँगा कि एक प्लान 2035 का जो प्लान है, SIFC का जो प्लान है, उसके मुताबिक जो बाहर से इन्वेस्टर आएगा, जिसको जनाब यहाँ पे रगड़ा खाना पड़ता है, जनाब उसको यहाँ पे कोई 500 NOC लेने पड़ते हैं, फिर जाके उसकी इन्वेस्टमेंट होती है और वो उस वक्त तक थक हार के कहीं तो वापस ही चले जाते हैं। उस चीज़ को उस प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए, उसको स्पीड अप करने के लिए जो इनिशिएटिव पिंडी वालों ने लिया हुआ है, वो अगर इम्प्लीमेंट हो गया तो फिर तो यहाँ पे इन्वेस्टर आएगा, ठीक है जी, और फिर वो 2035 तक आराम से बैठ के इन्वेस्टमेंट कर सकेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई रुकावट नहीं होगी। लेकिन अगर ये इन ट्रू स्पिरिट इम्प्लीमेंट ना हुआ तो फिर एक सिचुएशन बन जाएगी। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि उसमें आसानियाँ इसलिए हैं कि अभी जो मेरी इतलात हैं, UAE से इन्वेस्टमेंट आ रही है, सऊदी अरेबिया से इन्वेस्टमेंट आ रही है, उसके साथ साथ जनाब यहाँ पे कतर भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, चाइना भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए पाकिस्तान में तैयार है और ईरान भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। सो आसानियाँ तो हैं। सो अब ये आसानियाँ अगर सही तरीके से, मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये इन ट्रू स्पिरिट SIFC का जो ब्रेन चाइल्ड है उसको अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो बहुत आसानियाँ हो सकती हैं। लेकिन अगर नहीं होता तो फिर एक इशू है।
اب یہاں پہ جو سیاسی لوگ ہیں، سیاستدان کہتے ہیں جناب کہ اگر ہاتھ ڈالا گیا، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ کئی لوگوں کے نام ECL پہ آئیں گے، انکوائریاں ہوں گی، ان کے خلاف انیشیٹو لیا جائے گا کہ جناب اب اس کا نکلتا کیا ہے میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا کیا نکلے گا، اس کا کیا نہیں نکلے گا، لیکن انکوائریاں ضرور ہوں گی ان کے خلاف جنہوں نے کرپشن کی ہیں. اور اگر اکراس دا بورڈ اگر ہو انکوائریاں، یہ اکراس دا بورڈ ان کی کرپشن جن لوگوں نے کی ہے ان کے خلاف کوئی نہ کوئی آؤٹ کم نکل آئے تو نتھنگ لائک اٹ. پولیٹیشین جو ہیں جن کی آوازیں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جناب اگر اس طرح ساڈے تے ہاتھ پایا تو جناب بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو یہ جو ہے نا پھر ایک اور ٹپیکل سینٹینس سامنے آ جاتا ہے کہ جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی، جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی. اینی ویز، تھینک یو جی، دیٹس آل فار ٹوڈے.